एक दिन एक इंसान ऑफिस से छूटने के बाद अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे कोई बात याद आती है और वो फिर से अपने ऑफिस के यहां चल पड़ता है। आखिर वो फिर से ऑफिस की तरफ क्यों गया? क्या उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पकड़ी थी, या उसके नियत में खोट थी, या उसे कोई जरूरी काम याद आ गया? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश चौकानी। दोस्तों, आज एक जबरदस्त तूफानी स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है हमेशा ओनर बनिएगा, नौकर नहीं। दोस्तों, इस टाइटल देने के पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि काफी बार आपकी मेंटालिटी डिटरमाइन करती है कि आपका आउटपुट कैसा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। क्योंकि दोस्तों, काफी बार आपने अपने लाइफ में देखा होगा कि जब आप एज अ नौकर के मेंटालिटी में काम करते हो ना, तो बैक ऑफ द माइंड काफी कैलकुलेशंस चलते हैं, काफी थॉट्स चलते हैं कि आखिर मैं किसी और के लिए ही तो काम कर रहा हूं, आखिर मैं किसी और को ही तो कमा के दे रहा हूं, आखिर मुझे मिल ही कितना रहा है, मुझे जितना मिल रहा है उससे ज्यादा तो मुझसे काम करवाया जा रहा है, तो आखिर में मेरा बेस्ट क्यों दूं। और दोस्तों, आप सबको भी ये पता होगा कि जब ये थॉट्स आते हैं, जब ये कैलकुलेशंस आते हैं, तब हम हमारा कितना बेस्ट देते हैं, तब हमारा रिजल्ट, आउटकम और आउटपुट कैसा होता है। बट दोस्तों, अगर इसी काम को आप ओनर इस मेंटालिटी से करोगे ना, तो डिफरेंस आपको दिखाई देगा आपके आउटकम में, आपके आउटपुट में और आपके प्रोडक्टिविटी में। क्योंकि दोस्तों, जिस काम को आप एज अ ओनर काम करते हो ना, उस काम के प्रति आपका लगाव रहता है, उस काम को आप प्यार से करते हो और बैक ऑफ द माइंड कोई भी कैलकुलेशन नहीं चलता है। सो दोस्तों, नो मैटर आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, नो मैटर आप छोटे पोजीशन पे काम कर रहे हो या बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हो, नो मैटर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, दोस्तों हमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए कि जो कोई भी काम हमारे हाथ में है उससे हम एज अ ओनर की मेंटालिटी से करें। क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने कहा, मेंटालिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग योर लाइफ। मेंटालिटी काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है in deciding where your life will go, where your future will go। दोस्तों, कुछ महीने पहले मैं एक बार्बर के पास बाल कटाने गया था एंड ही सेड समथिंग विच स्ट्रक मी। उस बार्बर ने उस दिन मुझे कहा कि यार, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स जो नौकरी करते हैं ना लोग, वो हमेशा एक डर में रहते हैं कि हमारा जॉब चला गया तो, हमें कंपनी ने जॉब से निकाल दिया तो, हमें आप रास्ते पे भी खड़ा कर दोगे ना तो भी हम कमा सकते हैं। दोस्तों, आई डोंट नो हाउ मच यू विल एग्री विथ व्हाट दिस बार्बर सेड, बट मुझे इसमें से एक जबरदस्त सीख मिली। दोस्तों, काफी बार हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम क्या करते हैं ना, अपने आप को नौकर ही समझ लेते हैं कि जिंदगी भर मैं नौकर ही रहने वाला हूं या जिंदगी भर मैं नौकर ही रहूंगा। एंड दोस्तों, इसलिए हम काफी बार ना इसी फियर में रहते हैं, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग ऑफ आवर जॉब, फियर ऑफ लूजिंग अवर सिक्योरिटी। बट दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, जो कोई भी हम नौकरी कर रहे हैं या जो कोई भी हम वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वर्क इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, वर्क इज नॉट ओनली द लाइफ। आफ्टर ऑल दोस्तों, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग में भर भर के पोटेंशियल होता है। ये काफी सारे वीडियोस में भी हमने देखा है, हम गिरकर भी उठ सकते हैं। सो हमें ये कभी भी मान के नहीं चलना है कि जिंदगी भर हम नौकर ही है या जिंदगी भर हम नौकर ही रहने वाले हैं। हम चाहे तो दोस्तों दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, नो मैटर वेदर वी आर इन जॉब, नो मैटर वी आर इन बिजनेस। बट दोस्तों, आखिर ये मेंटालिटी कैसे रोल प्ले करती है आपकी लाइफ शेप करने में, ये कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो कुछ ऐसा है। एक दिन दो दोस्त एक कंपनी से वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेते हैं। कुछ महीने बाद एक दोस्त एक कंपनी खड़ी करता है जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ों में हो जाता है, और दूसरा दोस्त जगह जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करता है। कहीं पे भी किस्मत साथ नहीं देती है, तब जाके वो अपने पिछले दोस्त के पास रेज्यूमे लेके आ रहा है जॉब के लिए। तब ये दोस्त उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि यार, आज तू यहां पे कैसे, और वो भी रेज्यूमे लेके। तब वो दोस्त कहता है कि यार, तुझे याद है हमने वॉलंटरीली रिटायरमेंट लिया? उसने कहा हाँ। उसके बाद मैंने काफी जगह के लिए जॉब के लिए किस्मत आजमाई, कहीं पे भी वर्कआउट नहीं हुआ, और इसलिए आज आया हूं तेरे यहां अपनी किस्मत आजमाने के लिए।
तो ये दोस्त अपने दोस्ती का फर्ज निभाता है और उसे अपने यहां काम पे रख लेता है। 2 महीने हो जाते, 3 महीने हो जाते, तब जिस दोस्त को उसने काम पे रखा होता है ना, वो दोस्त उसे एक दिन कहता है कि यार तुझे याद है 15 साल पहले हम एक साथ काम करते थे। तब उसने कहा जी हाँ याद है। क्या तुझे याद है 15 साल पहले तू भी नौकर था, मैं भी नौकर था? उसने कहा याद है, बट आज तू इस कंपनी का मालिक है और आज मैं नौकर ही हूं। कितना लकी है यार तू। जब उस दोस्त ने ये शब्द सुना, कितना लकी है तू, तब उसने अपने दोस्त से कहा यार आज तूने बात छेड़ ही दी है तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, 15 साल पहले हम एक ही कंपनी में काम करते थे। उसने कहा जी हाँ। 15 साल पहले उस कंपनी में तू भी नौकर था, मैं भी नौकर था? उसने कहा हाँ याद है मुझे। तो उसने कहा दोस्त मैं तुझे 15 साल पहले का एक किस्सा भी बताना चाहूंगा। एक दिन हम ऑफिस से निकले थे, 2 किलोमीटर साथ में चले थे, और तब मैंने तुझसे कहा था कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कंपनी में, ऑफिस में ट्यूबलाइट और फैन चालू रख दिया है। और मैंने तुझसे तब कहा था कि चल फिर से ऑफिस जाते हैं और ट्यूबलाइट और फैन बंद करके आते हैं। तब तूने मुझसे कहा था हम 2 किलोमीटर फिर से जाएंगे, 2 किलोमीटर फिर से आएंगे, 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। छोड़ना यार, ऑफिस का ही तो पैसा है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? बट दोस्त उस दिन मैं फिर से 2 किलोमीटर चल के ऑफिस गया था और वो पंखा और ट्यूबलाइट बंद करके आया था। दोस्त फर्क सिर्फ इतना ही है, 15 साल पहले भी मैं उस काम को एज अ ओनर समझ के काम करता था और 15 साल पहले तू उसी काम को एज अ नौकर समझ के काम करता था। और आज 15 साल बाद मैं इस कंपनी का मालिक हूं और आज 15 साल बाद भी तू नौकर ही है। दोस्तों ये तो हुई पहली स्टोरी। इसमें से तो हमको कुछ आइडिया आ गई कि एग्जैक्टली मेंटालिटी कैसा रोल प्ले करती है इन शेपिंग आवर लाइफ। अब दूसरा एग्जांपल आप सबको दूंगा। सो दोस्तों दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा है, एक दिन एक कंपनी के गेट के सामने एक बड़ी गाड़ी आके रुकती है एंड उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक इंसान को बुलाया जाता है। वो उस गाड़ी में बैठता है और दोनों कहीं निकल जाते हैं। अब उस गाड़ी में टोटल 3 इंसान है, एक ड्राइवर और एक बंदा जो उस कंपनी का मालिक है, और दूसरा इंसान जिसे उस गाड़ी में बुलाया गया था, हु इज द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ घंटे घूमने के बाद फिर से ये गाड़ी उस कंपनी के गेट के सामने आती है, उस इंसान को उतारा जाता है। ये इंसान हु इज द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिर से अपने काम को लग जाता है और उसके कलीग्स देखते हैं कि यार ये इतनी बड़ी आलीशान गाड़ी में से बाहर निकला है, ये इस कंपनी के ओनर की गाड़ी में से बाहर निकला है। तब वो इस इंसान से पूछते हैं कि यार तुझे ये ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन साथ में कैसा ले गया, क्या तुम उसे पहचानते हो? तब इस इंसान ने कहा कि जी हाँ, मैं इस ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पहचानता हूं, हम काफी अच्छे दोस्त हैं, कुछ साल पहले हम एक ही कंपनी में काम करते थे। तो कलीग्स ने पूछा कि यार आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये इंसान बन गया ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और तू आज भी नौकर का नौकर ही है? तब इस बंदे ने कहा कि तब भी मैं एक दिन में 1000 रुपए कैसे कमाऊं, इस मेंटालिटी से काम करता था। और ये बंदा तब भी हर किसी काम को एज अ ओनर समझ के काम करता था, और इसलिए आज ये इंसान इस कंपनी का मालिक है और आज भी मैं एज अ नौकर ही काम कर रहा हूं। दोस्तों इन दोनों स्टोरीज में से एक बात तो 100% क्लियर हो गई है कि आपकी मेंटालिटी, किस थिंकिंग के साथ आप काम कर रहे हो ना, काफी डिफाइन करती है कि आप अपने लाइफ में कहाँ जाओगे, आपका फ्यूचर कैसे शेप होगा। सो दोस्तों नो मैटर आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, हाथ में जो काम है ना उससे एज अ ओनर समझ के काम कीजिएगा। काफी डिफरेंस दिखाई देगा आपको अपने रिजल्ट्स में, काफी डिफरेंस दिखाई देगा आपको अपने आउटपुट में। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अ फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जादव पयांग। दोस्तों जादव पयांग ने क्या काम किया था? पेड़ लगाने का काम किया था। जादव पयांग को कहीं भी ये काम छोटा नहीं लगा। उसने इस काम को जो हाथ में लिया था, पेड़ लगाने के काम को, पूरे शिद्दत से किया, पूरे प्यार से किया, पूरे लगाव से किया। दैट मीन्स ही टुक दिस जॉब लाइक एन ओनर। पूरी ओनरशिप खुद पे ले ली। एंड दोस्तों रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट भले ही 30 साल बाद आया, बट रिजल्ट वॉज ऑसम। एंड क्या था रिजल्ट इस काम को एज अ ओनर समझ के करने का? 30 साल बाद ही गॉट द अवार्ड
पद्मश्री अवार्ड। 30 साल बाद उसको मिला टाइटल फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। एक छोटे से काम को, पेड़ लगाने के काम को पूरे ओनरशिप के साथ किया। इतनी मैजिक होती है किस मेंटालिटी के साथ आप काम करते हो। दोस्तों जाते जाते एक लेसन सिर्फ आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ वन ऑफ द ट्रेनिंग कंपनी, वो गुड ट्रेनिंग कंपनी। 4.5 साल मुझे उस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। एंड दोस्तों उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी सीख मैंने ली। एंड दोस्तों वो सीख कुछ ऐसी है, कोई भी काम आप करते हो ना, वो काम को इस तरह से करो कि योर बॉस शुड फील हैंडीकैप विदाउट यू। हाँ दोस्तों, अगर एक दिन भी आप काम पे नहीं जाते हो ना, एक दिन भी आप छुट्टी पे हो ना, तो योर बॉस शुड फील अनईजी। योर बॉस शुड फील कि यार आज ये बंदा नहीं है, उसकी कमी खिल रही है मुझे। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, जिस दिन योर बॉस गेट्स हैंडीकैप विदाउट यू, समझो दोस्तों आपने लेवल अचीव कर लिया। आपने कुछ तो औकात उस ऑर्गेनाइजेशन में बना लिए, आपने कुछ तो लेवल उस ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर लिए। दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। बस आशा तो यही करूंगा कि आप सब अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहो, खुश रहो, आपको ग्रोथ मिलते रहे। और अगर चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।